हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेट्राहाइड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसा क्यों अलग से इन दोनों वर्ड्स के बारे में क्यों पढ़ते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस चाहे आपके पीएनएसटी में हो, नीट में हो या किसी एग्जाम में पूछे गए हो, तो लगभग 40 से 50% क्वेश्चन बेसिस होते हैं टेट्राहाइड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स की बेसिस पे। ठीक है, इसी बेसिस पे अब बाकी के 40% क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफेक्ट्स के बारे में, अशुद्धियों के बारे में, और जो लगभग 20 to 13% क्वेश्चन जो बचते हैं वो पूछे गए हैं आपके जो पुराने अपन ने वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। सबसे बड़ी बात क्या, ये टॉपिक बहुत इजी है। बस आपको एक बार अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो चतुष्फल की, अष्टफल की रिक्तियों का कैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टीएचवी के बारे में, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के बारे में। ठीक है, या चतुष्फल की रिक्तियां। ठीक है, चतुष्फल की रिक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चतुष्फल की रिक्ति, उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो चतुष्फल की रिक्तियों में जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था, जरूरी क्या है कि 10 एटम आपके ऐसे जुड़े हो जो कि क्या बना रहे हो, त्रिभुज बना रहे हो, ट्राइंगल बना रहे हो, और चौथा एटम ठीक इनके ऊपर रखा गया हो। ठीक है, तो इनके बीच में क्या बनता है, टेट्राहाइड्रल वर्ड जनरेट होता है। ये बड़ा सिंपल सा कंडीशन है। या तो अगर मैं इसको ऐसा अरेंज कर दूं, या तो ऊपर भी हो तब भी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स, अगर मान लीजिए चौथा एटम आपका नीचे भी है ना, तब भी वो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स ही कहलाएगा। है ना, इसका मतलब जरूरी कि ऊपर ही है, वो नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो चतुष्फल की, इसका मैंने आपको 3D व्यू भी दिखा दिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये बता देते हैं अपन, इस तरीके से हमें टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो अब केवल हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स इन एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए हम बनाते हैं सबसे पहले, तो ये मैंने बनाया, एक क्रिस्टल बनाया, क्यूब बना रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, ये क्यूब हमने ड्रॉ कर दिया। तो इस क्यूब में आपको पता है एफसीसी का मतलब क्या होता है, एटम सभी कॉर्नर पे साथ साथ में कहां पे होंगे, फेस के सेंटर पे या फलक के केंद्र पर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल उन एटम को बना रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको पता है ऑल कॉर्नर्स का मतलब, एक एटम ये बना दिया मैंने इस कॉर्नर का। ठीक है, होते सभी से है ना, लेकिन अभी क्या जिनकी हमें जरूरत है केवल वो बनाएंगे हम। एक ये फेस सेंटर्ड का एटम हो गया, एक ये फेस सेंटर्ड का एटम हो गया। ठीक है, और एक जो पीछे वाली दीवार होगी, है ना, ये बैक वाली, ये वाली दीवार, इसके फेस सेंटर्ड का एटम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो ट्राइंगल प्राप्त होगा, त्रिभुज प्राप्त होगा, और इस त्रिभुज के ऊपर ये वाला एटम कैसा होगा आपका, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स जनरेट करेगा। मतलब ये तीन एटम फेस सेंटर्ड वाले, एक कहां पे आपका कॉर्नर वाला, ये तीनों मिलाकर के एक टेट्राहाइड्रल वर्ड्स का निर्माण करेंगे। मतलब इन चारों एटम के बीच में एक चतुष्फल की रिक्तियां होंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर बता दें कितना होता है इसका, सी नंबर कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि इनके बीच में जो रिक्तियां होंगी वो 4 एटम से सीधे सीधे घिरी होंगी, टच पे होंगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होगा। तो ये बना कहां पे है, चलिए समझते हैं इस बात को, कि मैं आपको बता दूं कि जैसे इन तीनों के फेस सेंटर वाले और इस कॉर्नर वाले को मिलाकर के हमारे चतुष्फल की रिक्ति बनी है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहां पे फिर से बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये टेट्राहाइड्रल वर्ड्स जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। ये जो डायगोनल होता है या विकर्ण जिसको बोलते हैं, विकर्ण है ना। ठीक है, तो इस विकर्ण पे एग्जैक्टली आपका बनता है टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। और कहां पे बनता है, कोने के ठीक पहले, तो मैं थोड़ा लाइनों को हटा देता हूं ये, तो इस विकर्ण पर कॉर्नर के ठीक पहले जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, ये क्या बनेगा आपका, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। और केवल इस कॉर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, कि जितने भी कॉर्नर की बात करो, जैसे अगर मान लीजिए मैं नीचे बने लूं, ठीक है, तो ये मैंने लिया कॉर्नर वाला एटम। ठीक है, ये एक फेस सेंटर का एटम लिया मैंने, ये नीचे वाले फेस सेंटर का एटम लिया, और एक ये सामने वाले का फेस सेंटर का एटम। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर वहां भी है। इन तीनों ने क्या किया, त्रिभुज का निर्माण किया,
चौथा एटम ये होगा, इसके साथ ये क्या हो जाएंगे, टेट्राहाइड्रल वाइब्स का निर्माण करेंगे। तो ये कहां पे होगा, एक यहां पे बना और दूसरा कहां पे बनेगा, यहां पे। तो इसी तरीके से हर एक विकर्ण में टोटल कितने विकर्ण होते हैं, 4। तो हर एक विकर्ण पे, है ना, डायगोनल पे 2 टेट्राहाइड्रल वाइब्स जनरेट होंगी और कॉर्नर के ठीक पहले क्रिस्टल के अंदर पूरा पूरा बनेगा। ठीक है, तो कितने विकर्ण होते हैं, 4। तो 4 एक विकर्ण में 2, तो 4 विकर्ण, इसका मतलब कितना हो गया, 8। मतलब एक एफसीसी स्ट्रक्चर में टोटल 8 टेट्राहाइड्रल वाइब्स जनरेट होती हैं। ये जैसे इस तरीके से जनरेट हुआ, उसी तरीके से यहां से यहां मिलाओगे वहां भी होगा, सॉरी यहां से यहां मिलाओगे यहां भी होगा, और यहां से यहां मिलाओगे वहां भी जनरेट होगा। ठीक है, तो टोटल मिला के 8 टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होंगे। टेट्राहाइड्रल वर्ड्स निकालने का जो बड़ा सिंपल सा तरीका है ना, अब इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होती है THV, ये होता है 2Z के बराबर। कितना होता है, 2Z। और Z क्या है यहां, Z बराबर नंबर ऑफ एटम इन स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कितने एटम एक स्ट्रक्चर में आते हैं वो क्या है, Z है। अब आपको पता है एफसीसी में टोटल कितने एटम होते हैं, 4। तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स कितनी होंगी, 2 गुणे 4 बराबर 8। ये देखिए 4 डायगोनल, एक डायगोनल पे 2, तो 4 डायगोनल पे कितने हो गए, 8। तो 8 टेट्राहाइड्रल वर्ड्स जनरेट होती हैं आपकी चतुष्फल की रिक्तियों में। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पूरा का पूरा क्रिस्टल के अंदर बनती है। ठीक है, और हर एक विकर्ण पे 2 टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होती हैं, और जो कॉर्नर के ठीक पहले क्रिस्टल के अंदर, कॉर्नर के ठीक पहले क्रिस्टल के अंदर टेट्राहाइड्रल वर्ड्स जनरेट होती है। ठीक है, आगे समझ में, ये 2Z होता है आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के नंबर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अरे अभी इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस भी करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं। चलिए इरेज कर दिया मैंने। अब देखते हैं ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स या अष्टफल की रिक्तियां। हेडिंग है आपकी अष्टफल की रिक्ति। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स। ठीक है, तो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स को हमने क्या बताया था कि आपके क्या हो, 2 सेट में ऐसे एटम सेट हो, ये बनाया, इनको क्या बनाइए, ट्राइंगल बनाए। सेम सेट में ट्राइंगल ऐसा हो, बट इसका क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में। ये ट्राइंगल 3 एटम होते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था आपको, कितना होता है, 6, क्योंकि इनके बीच में जो एटम होगा 6 परमाणुओं से सीधे सीधे संपर्क में रहेगा। ठीक है, तो इनमें जरूरी बात क्या है, क्या होना चाहिए, दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों त्रिभुज होने चाहिए। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिफॉर्म करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा घुमा दूं, ठीक है, तो ऐसा बनेगा आपका, ये 4 एटम इस तरीके से बने होंगे, जिनको मिलाने पे एक क्या बनेगा, प्लेन चतुष्फलकी बनेगा, समतल चतुष्फलकी बनेगा। एक एटम ठीक इनके ऊपर और एक एटम ठीक इनके नीचे। यही स्ट्रक्चर है, देखिए बिल्कुल। ये देखिए, अब मैं इनको त्रिभुज में बना देता हूं, इनकी लाइन मिटा देता हूं मैं। ध्यान से समझिए, अगर आप ये वीडियो समझ गए, यहां पे समझ गए इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो आपसे ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स भी आसानी से बन जाएगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया इधर साइड का, इन्होंने क्या बनाया, त्रिभुज उल्टे साइड का। ठीक है, तो बस क्या होना चाहिए, एक चतुष्फलक बन जाना चाहिए आपका बीच पे, और एक ऊपर एक नीचे। ये स्ट्रक्चर आपका होगा, तो क्या बनेगा, आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे एफसीसी। तो यहां पे ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स इन एफसीसी में ही देख रहे हैं अभी अपन। ठीक है, चलिए अब एफसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको अगर मैं सिंपल ड्रॉ कर दूं, है ना, ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स के लिए सिंपल ड्रॉ कर दूं, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्लेन पे आपका ऐसा चतुर्भुज बन जाए। ठीक है, रियल में एक ऊपर और एक नीचे, तो ये बनेगी ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि ये तीनों मिलकर त्रिभुज बनाएंगे, ये तीनों मिलकर त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूं, देखिएगा, तीनों ने मिलकर त्रिभुज बनाया जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था, और क्या करेंगे, ये तीनों मिलकर त्रिभुज बनाएंगे जो कि इनके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का निर्माण हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की दो लोकेशन होती है ना। जैसे टेट्राहेड्रल वर्ड्स केवल कहां पे पाया जाता है, आपके डायगोनल के या विकर्ण के बिल्कुल कोने, मतलब दोनों के कॉर्नर के जस्ट पहले पाया जाता है, केवल डायगोनल पे पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दो अलग अलग जगह पे पाया जाता है। ठीक है, तो पहली जगह अपन जानते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दो जगह जनरेट होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक एफसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए एफसीसी का मतलब जैसे आप लोगों को पता ही हो चुका होगा कि मतलब सभी कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट हो, ये बनाया मैंने एफसीसी। ठीक है, अब यहां पे जिन जिन एटम की हमें आवश्यकता होती है केवल हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एक एटम यहां बनाया मैंने, एक एटम यहां बना दिया मैंने। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखते हैं, चलिए अब हमें केवल क्या करना है, फेस सेंटर्ड वाले एटम बनाना है। कौन से, फेस सेंटर्ड वाले एटम बनाना है। तो देखिएगा एक एटम ये बनाया मैंने, जो ये ऊपर वाला रूफ वाला समझिएगा, है ना, रूफ वाले के फेस सेंटर्ड पे एटम हो गया एटम, बिल्कुल। चलिए जैसे ये इस कमरे का मेरा ऊपर का फेस सेंटर का है, उसी तरीके से बगल वाले कमरे का भी छत का जो फेस सेंटर का होगा, है ना, समझिएगा। इसका फेस सेंटर जैसे ये बनाया मैंने ऊपर वाले का, तो इसके जस्ट बगल में जो पीछे होगा उसके फेस सेंटर का एटम ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये दोनों कहां पे, ये दोनों रूफ वाले, समझिएगा, छत वाले के दोनों का फेस सेंटर एटम मैंने बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक एटम हम ये बना रहे हैं जो इसकी पीछे वाली दीवार है, इसकी पीछे वाली दीवार है, उसके फेस सेंटर्ड का। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये दीवार है हमारा, इसके फेस सेंटर्ड का मैंने बनाया, इसी तरीके से जो ऊपर वाले कमरे में सेम दीवार होगी उसके फेस सेंटर्ड का एटम जनरेट कर रहे हैं हम, यहां पे ये बना दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं, मिला देते हैं। ये हमारा एक प्लेन हो गया, समतल चतुष्फलक हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या होगा, ये एटम इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, एंड सेम थिंग क्या होगी इस नीचे वाले के साथ। देखिएगा कलर चेंज कर देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना जाए। लोकेशंस बहुत जरूरी बच्चों। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस पार्ट को स्किप कर देते हैं और यही पार्ट आपको न्यूमेरिकल फिर सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत जाती है। अब देखिए यही चीज है, इन चारों ने मिलकर क्या बना दिया, एक प्लेन बना दिया, इन चारों ने मिलकर प्लेन बना दिया, एक ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे है। ठीक है, तो इनका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको एज्यूम कर पा रहे होंगे, इनका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, तो सेंटर पॉइंट क्या होगा, इनका ये जो लाइन है, ये वाली जो भुजा है या एज है, तो इसके बिल्कुल केंद्र पे बनेगा एटम आपका अष्टफल की रिक्तियां। ये जनरेट हो गई हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, क्या हो गई, यहां पे आपके बन गई बिल्कुल एग्जैक्टली, यहां पे सेंटर पे आपकी बन गई क्या, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, अष्टफल की रिक्तियां बनी। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जितने भी सिरा होते हैं, जितने भी भुजा होती हैं, उन सभी के केंद्र पे क्या बनता है, अष्टफल की रिक्तियां बनती हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अगर मैंने ये अलग से बना दे क्रिस्टल जिससे उसमें मैं ज्यादा घोच पोच ना हो तो आपको समझ में आता है। ठीक है, तो यहां पे बना आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, चाहे जहां पे भी बने। ठीक है, चलिए तो अब ये जो सिरा है, ये जो आपकी भुजा है, ये लाइन है, ये अन्य कितने क्यूब का पार्ट है, या आप सिंपल सी बात करें, जो आपके छत पे जो ऊपर लिंटर डलता है ना, नीचे इस पे दीवार पे, वो कितने का पार्ट होता है। पहली बात तो एक इस क्रिस्टल का तो पार्ट है जो हमारा ये क्यूब है, इसके पीछे वाले क्यूब का भाग है ना। अब जो इनके दोनों के ऊपर होंगे, है ना, अगर मैं इसके ऊपर चल जाऊं तो ये वाला पार्ट हमारे नीचे दिखाई देगा। ठीक है, तो जिनके जस्ट ऊपर होंगे उसका भी पार्ट होगा। तो टोटल जो ये सिरा होती है, एक्चुअली किसी भी क्यूब की सिरा होती है, वो अन्य 4 क्यूब का भाग होती है, पार्ट होती है। ठीक है, तो कितने का पार्ट आएगा इसमें, जब बिल्कुल केंद्र पे बना तो इसके अंदर कितना पार्ट आएगा, इसका 1/4 पार्ट आएगा। ध्यान समझिए, ये जरूरी है। कितना पार्ट आता है, 1/4 पार्ट आता है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कितना आ रहा है, 1/4 पार्ट। केवल कितनी भुजाएं होती है टोटल मिलाकर के क्यूब में, कितने एजेस होते हैं, 12। काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है,
12 भुजाएं होती है, तो 1/4 इंटू 12 इक्वल टू बन गई 3। तो इस तरीके से जो भुजाओं वाली होंगी एक क्रिस्टल के अंदर 3 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स आएंगी। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट लोकेशन हो गई ऑक्टाहेड्रल वाइट्स की। इसी की सेकंड लोकेशन देखते हैं अपन कहां पे बनती है। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट लोकेशन। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स दो जगह बनती है एफसीसी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो पहली जगह हो गई, दूसरी जगह देखते हैं हम। अब बनाते हैं फिर से क्यूब। बार बार बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप इनकी लोकेशन समझ गए तो समझ लीजिएगा इनके न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इस बार क्या कर रहा हूं मैं, टोटल फेस सेंटर वाले एटम ले लेता हूं। कितने सारे, जितने फेस सेंटर वाले हैं, फलक केंद्र वाले। तो इसका मैंने फलक केंद्र का ले लिया परमाणु। ठीक है, ये सामने वाले का ले लिया फलक केंद्र का परमाणु। सामने वाली दीवार का है और ये पीछे वाली दीवार का है। एक ये बगल वाले फलक केंद्र का ले लिया। ठीक, एक ऊपर वाले दीवार का, छत वाले का फलक केंद्र का ले लिया परमाणु। एक नीचे वाले आपका फर्श वाले फलक केंद्र का परमाणु ले लिया। अब देखिए ये चारों मिलके सेम आपका एक स्क्वायर बना लेंगे। चलो ठीक है, ये ऊपर वाला कैसा रहेगा, जो हमारा ऊपर वाला एटम है देखो इनके साथ ऐसा जुड़ेगा। सेम इसी तरीके से क्या होगा, नीचे वाला इनके साथ भी ऐसा जुड़ जाएगा और क्या कर देगा, ये ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जनरेट कर देगा। तो इस बार जो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स हमारी बनी है, अष्टफल की रिक्तियां बनी है, ठीक है, वो कहां पे बनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट केंद्र पर। इस क्यूब के बिल्कुल केंद्र पर बनी है हमारी ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। ठीक है, अब कोई चीज हमारी केंद्र पर बनती है तो आपको पता है उसका पूरा का पूरा पार्ट उसके अंदर होता है। ठीक है, तो कितनी बनी है केंद्र पर, एक बनी है। एक केंद्र पर केवल ऑक्टाहेड्रल वाइट्स केवल एक ही बनेगी क्योंकि एक ही केंद्र होता है। तो कितनी हो गई, ये एक आ गई। समझ में आ गया, सारे एफसी वाले ले लेने फेस सेंटर्ड वाले और यहां पे केंद्र पे आपका इसका निर्माण हो जाएगा। तो टोटल देखो 3 ये बन गई और एक ये बन गई, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कितने हो गई, 3 + 1 = 4। किसमें, एफसीसी स्ट्रक्चर में। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड, मतलब जितने परमाणु जिस स्ट्रक्चर में होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर्स में एटम होते हैं, एफसीसी में कितने एटम होते हैं, 4 होते हैं, है ना। एट एफसीसी स्ट्रक्चर टोटल 4 एटम। सो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स इक्वल टू 4। ये देखो एग्जैक्टली, है ना। तो जो 4 ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनती हैं उनमें से 3 कहां बनती हैं, हर एक सिरा के केंद्र पर या हर एक भुजा के केंद्र पर। ठीक है, चलिए दूसरा क्या होता है, दूसरा कहां पे बनता है, इस क्यूब के केंद्र पर बनता है। तो 3 और 1 4 दो लोकेशन होती है ऑक्टाहेड्रल वाइट्स की। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको इनकी लोकेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत जरूरी इनकी लोकेशन, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल अगर अच्छे से सॉल्व करने हैं, आप अगर लोकेशन को समझ गए तो अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड, चाहे आप नीट की बात करो चाहे जेई लेवल की बात करो, आप आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। चलिए अब इनको मैं मिटा देता हूं। तो ये तो समझने वाली बात हो गई। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकली देख लेते हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं और फिर इसका न्यूमेरिकल बताते हैं। जैसे अभी हमने क्या सीखा, टेट्राहाइड्रल वाइट्स चतुष्फलक लिखते कितना होता है, 2z होता है। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कितना होता है, z होता है। ठीक है, आ गया समझ में, आराम से बस आपको यहां वैल्यू रखना, आंसर निकल गया। कि जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं कि HCP संरचना में, HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लास्ट वीडियो उसी का बनाया था। संरचना में कितनी चतुष्फल की रिक्तियां तथा अष्टफल की रिक्तियां होंगी। बस बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे अभी तक। चलिए, तो आपको पता है सिंस एचसीपी स्ट्रक्चर में कितने एटम होते हैं, 6 एटम होते हैं, बता दिया था आप लोगों को, है ना। 12 × 1/6 तो 2 आ गए, वो 2 तो फेस एंड सेंटर पे होते हैं, तो 2 का 1/2 पार्ट आता है, तो 2 + 1 3 और 3 जिस्ट उसके केंद्र पर होता है। आप लोग देख लीजिएगा पुराने वीडियो को, समझ में आ जाएगा। टोटल कितने एटम होते हैं, 6 एटम होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या काउंट करते हैं, टेट्राहाइड्रल वाइट्स कितना होता है, 2z। इसका मतलब 2 × 6 = 12, मतलब एचसीपी स्ट्रक्चर में 12 ठो चतुष्फल की रिक्तियां बनेंगी। ठीक है,
अब अगर अपन देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होता है, जेड, इसका मतलब 6, तो 6 ठो आपकी क्या बनेंगी, अष्टफल की रिक्तियां बनेंगी और 12 चतुष्फल की रिक्तियां बनेंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, पर पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसको। ठीक है, बड़ा सरल सा है। चलिए, तो इन दोनों फॉर्मूलों को बस आपको याद रखना, इसको स्टार बना करके, डब्बे में बना करके अपनी नोट्स में बड़े अच्छे से कलर वलर कर, मार्कर वगैरह यूज करते होंगे ना आप लोग, बढ़िया हाइलाइटर वगैरह, तो अच्छे से इन दोनों फॉर्मूले को हाईलाइट वगैरह करके रख लेना, काम आएंगे आपको। आप तक नहीं, जिंदगी में जब तक पढ़ाई करोगे तब तक काम आएंगे। ठीक है, तो इरेज कर देता हूं, मतलब जब सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, कभी ठोस अवस्था पढ़ोगे तो काम आएंगे आपको। हाँ चलिए, तो अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसके। क्वेश्चन नंबर पहला है, अगर ए बी एफसीसी में व्यवस्थित है, यदि ए एफसीसी में हो और बी टीएचबी में पाया जाए, तो सूत्र बताएं कंपाउंड का या यौगिक का। क्वेश्चन क्या है कि इफ ए एंड बी आर अरेंज्ड इन एफसीसी और सीसीपी स्ट्रक्चर एंड इफ ए आर अरेंज्ड एट एफसीसी एंड बी आर अरेंज्ड एट टीएचबी, मतलब टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में, तो एक कंपाउंड का क्या सूत्र बनेगा, है ना, यदि ए एफसीसी में हो और बी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में। चलिए ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। ए कहां पे है, एफसीसी, या क्वेश्चन में सीसीपी नहीं देगा, कंफ्यूज मत होना। तो कितने एटम होते हैं एफसीसी या सीसीपी में, पता है आपको, बड़े आसान पता है? यस सर, 4 होते हैं, अब तो याद हो चुका होगा। चलिए, बी कहां पे है, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पे, तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स की संख्या कितनी होती है, 2 इंटू जेड, तो कितना हो गया 2 इंटू 4, तो कितना आ गया 8, बड़ा सिंपल सा। तो A4 B8, पहला ये आंसर भी हो सकता है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, A2 B4, ये भी हो सकता है, इसको भी और डिवाइड कर दो तो AB2। कुछ बच्चों को कमेंट आया था सर अगर दोनों देगा, तो बेटा दोनों कभी नहीं देगा, है ना, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला है। जैसे आपको पता है कि NaCl होता है, एक Na एक Cl, अब इसमें आप 8 का गुणा कर दो तो 8 Na 8 Cl भी हो सकते हैं ना, तो क्या ऐसा लिखेगा कभी कभी, क्या है कंपाउंड क्या कि Na हो, Cl हो और Na8 Cl8 हो। इसका मतलब क्या है, एक अगर जितने नंबर में Na है उतने ही नंबर में क्या होगा, आपका Cl होगा। ठीक है, तो ये चीज है कि मतलब जितने नंबर में A होगा उसके 2 गुने नंबर में कितना होगा B, और वो चाहे कोई भी नंबर हो। तो दोनों ऑप्शन एक साथ कभी ले जाए, तीनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं देगा, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन रखेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं बन गया होगा आपसे। इरेज करता हूं, बड़ा सरल क्वेश्चन सर, इतना सरल आ जाए पेपर में तो मजा आ जाए। अरे हाँ बेटा आएगा, इतना ही सरल आएगा, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बस अब क्या आप समझ लो, सबसे बड़ी बात ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x और y, ठीक है, फिर से अपन अरेंज करते हैं कहां पे, एफसीसी में हो, यदि x सीसी में हो और y, मैं लिख देता हूं एकांतर चतुष्फल की रीति में, तो सूत्र बताना। ठीक है, चलिए क्या है, x और y एफसीसी में अरेंज्ड हैं, x कहां पे, सीसीपी, सीसी पे मतलब एफसीसी की बात कर रहे हैं, और y कहां पे, एकांतर चतुष्फल की रिक्तियों पे, मतलब अल्टरनेटिव टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पे, मतलब एक पे होगा, एक पे होगा, एक पे होगा, एक पे नहीं, सॉरी एक पे होगा, एक पे नहीं होगा, एक पे होगा, एक पे नहीं होगा, ऐसा टाइप करके। ठीक है, तो फॉर्मूला बताए। चलिए, तो आपको पता है, फिर से लिखते हैं, x कहां पे, सीसीपी मतलब 4, y कहां पे, एकांतर चतुष्फल की रिक्तियों में, कैसा है, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स, तो मतलब डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक पे होगा एक पे नहीं होगा, तो मतलब आधों पे होगा आधों पे नहीं होगा, तो कितना आ गया टेट्राहाइड्रल डिवाइड 2, तो कितना आ गया टेट्राहाइड्रल वर्ड्स, तो कितना होता है 2z, तो 2 इंटू 4 बाय 2,
आ गया 4। तो फॉर्मूला क्या होगा, x 4 और y 4, 4 से डिवाइड कर दो तो x y भी आंसर हो सकता है, या x2 y2 भी हो सकता है। इन तीन में से कोई भी ऑप्शन दिया हो, सॉल्व कर लीजिए बड़े आसानी से बन जाएगा। चलो ठीक है, चलिए बड़ा सिंपल सा है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि x y और z, इस बार 3 ले लेते हैं, x y और z सीसीपी में, सर आप बार बार सीसीपी एफसीसी के लेते हो बेटा, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर यही होता है सबसे ज्यादा कंपाउंड में पाया जाने वाला, सीसीपी या तो कुछ में पढ़ेंगे एचसीपी। ठीक है, रियल स्ट्रक्चर यही होता है। कुछ ही कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें बीसीसी बनता है, एससीसी स्ट्रक्चर तो बहुत रेयर होता है। ठीक है, चलिए तो एक्स वाई और जेड कैसे हैं, सीसीपी में व्यवस्थित हैं, जहां एक्स कोनों पर, वाई फलक केंद्र पर, तथा जेड, फिर से लिखते कहां पे है आपका, टेट्राहाइड्रल पर उपस्थित है। तो यदि, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, और यदि 3 नहीं 2 उठाते हैं, यदि 2a अपनी जगह छोड़कर चले जाएं तो सूत्र होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने घुमाया है, x y और z कहां पे, सीसीपी मतलब एफसीसी में अरेंज्ड है, x कॉर्नर पे है, y फलक केंद्र पर मतलब एफसी पर है, z कहां पे, टेट्राहाइड्रल मतलब चतुष्फलक की रिक्तियों पर उपस्थित है। तो यदि 2a अपना स्थान छोड़ के चले जाए तब क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्म। अगर आप ऐसे क्वेश्चन तब कर पाओगे जब आप लास्ट के लास्ट वीडियो है ना, जहां पे मैंने वर्ड्स के बारे में बताया था, स्टार्टिंग वीडियो को बताया था मैंने सेकंड वीडियो चेक करके कि हाँ भाई टेट्राहाइड्रल वाइड्स, ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स, एफसीसी बीसीसी है ना स्ट्रक्चर में, तो यदि एक ए चला जाए या 2 बी चला जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, उनको अगर आप देख लिए होगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लोगे तो ये क्वेश्चन आप कर चुके होंगे शायद अभी तक। चलो मैं बताता हूं फिर भी, एक्स कहां पे है, चलिए कोनों पर, ठीक है, वाई कहां पे है, एफसी मतलब फलक केंद्र पर, जेड कहां पे है, टेट्राहाइड्रल से चतुष्फलक की रिक्तियों पर। ठीक है, तो अब क्या होता है, कोनों का पता है आपको, 8 इंटू 1/8, तो इसने क्या बोला, 2a चले जाए अपनी जगह छोड़ करके, 2a चले गए तो इसका मतलब 6 इंटू 1/2 चलेगा तो कितने बचे, 6 ही बचे ना, 8 थे पहले, तो 2 चले कितने बचे, 6 इंटू 1/8। चलो एफसी पर कितने हैं, वही होता है 6 इंटू 1/2, पता है 6 फलक केंद्र होते हैं, उनका 1/2 भाग अंदर आता है, तो 6 इंटू 1/2, ये आ गया 3। टेट्राहाइड्रल वाइड्स कितनी होती है, 2z की होती है, तो z कितना, एफसीसी के लिए कितना होता है 4, तो कितना हो गया 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, ये बन गया आपका। बस अब इसको सॉल्व करिए, x कितना आया 6/8, y आया 3 और z आ गया 8, इसमें 8 है ना, 8 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में तो 8 गायब हो जाएगा, क्योंकि कभी फॉर्मूले आप पॉइंट वगैरह देखिए, डिवाइड वगैरह नहीं देखोगे ना, कभी देखा कि आपने NaCl लिखा हो या कोई भी कंपाउंड MgCl2 देखा, बोलो सर हर बार आप नमक उठा लेते हो, तो क्या लिखते हैं Mg 7/3 और Cl 2/4, नहीं देखा ऐसा, क्योंकि ये हमेशा पूर्णांक होते हैं, पूरे नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, 8 का गुणा कर देते हैं, तो 8 का गुणा कर दिए, x 6, y 8 3 24, z में 8 8 64, ये ठीक। अब अगर ये डिवाइड हो रहा है किसी से तो डिवाइड कर दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं, ये तो 6 से डिवाइड, लेकिन कैसे, किससे डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x, लेकिन आंसर ये भी सही है ना, ये गलत नहीं है, या तो ये ऑप्शन में देगा या 2 से डिवाइड किए तो ये 12 और z कितना आ गया 3 32,
ये इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन देगा आपको, दोनों आंसर सही है। x3 y12 z32, ये x6 y24 और z64, इन दोनों में से कोई भी एक ही ऑप्शन रखेगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो बड़ा सरल था। क्वेश्चन को पहले क्या करना है, आप जो क्वेश्चन दे रहा है उसके हिसाब से पहले तो लिखो, तो पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में उसको लिखो पहले, देन आफ्टर फिर आप इसके आंसर की ओर जाओ, ठीक है। तो दे दिया x दे दिया, y दे दिया, z दे दिया, सॉल्व कर दिया बस आराम से। 2x को निकाल दिया हमने तो 6 बचे, पहले कितने थे 8, क्योंकि 8 कोने होते हैं, तो 2 से लगेगा कितने बचे 6, तो 6 गुणे 1/8, y आ गया 3 और z आ गया कितने 8, क्योंकि 2z बराबर होता है, बस हो गया, आ गया आंसर आपका सॉल्व करके, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं वर्ड्स वालों की बेसिस पे, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बाद बना देते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि यदि ए और बी अपन बनाते हैं इस बार HCP में व्यवस्थित है, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में, कहां पे है, व्यवस्थित है। यदि ए HCP में हो और बी THB में हो, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में, चतुस्फलक ट्यूब में हो, तो सूत्र बताओ, ठीक है। चलिए लिख देते हैं। एक ऐसा है आपका HCP में, बी कैसा है टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। तो HCP में टोटल कितने एटम होते हैं, 6 होते हैं, बता भी चुके, अलग से इसका वीडियो बनाया था मैंने, 6 होते हैं। अब टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होता है 2 into z, तो कितना हो जाएगा 2 into z, इसके लिए कितना होता है, जो HCP है उसके लिए z कितना होता है 6, तो लिख दिए 6, कितना आ गया 12, फार्मूला बन गया A6 और B12, इसको आप चाहे तो 2 से कट कर दो, कितना जाएगा A3 B6, या इसको और कट कर दो, अभी सीधे सीधे आप 6 कट कर दो, या इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा AB2। इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। तो अब ये वर्ड्स का यूज केवल अभी न्यूमेरिकल में नहीं है ना, और अभी हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स, ठीक है। AB8 आपने पढ़ा होगा, AB प्रकार के आयनिक कंपाउंड, AB2 प्रकार के आयनिक कंपाउंड, या A2B के आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इन सारे कंपाउंड्स में हमें वर्ड्स पहचानना पड़ेगा, और वर्ड्स जान जाएंगे ना हम, तो हमेशा इसके आंसर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी आगे भी यूज होना है, तो अच्छे से ध्यान से, अगर आपको कुछ चीजें स्किप कर रही होंगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और यहां तक की जितनी बातें मैंने आपको बताई है इस सॉलिड स्टेट के फर्स्ट से अभी तक की वीडियो को अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, और समझ लीजिए लगभग आपसे सॉलिड्स जो पीएनएसटी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ना, आराम से आपसे बन जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस सारे वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरा रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। और हाँ, तो कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे, सर पॉलीमर पढ़ा दी, मैं तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ चैप्टर ऐसे बेटा आपको खुद से पढ़िए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। अगर मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे जाऊंगा जो छोटे तो हैं बट लेंदी बहुत सारे हैं, है ना, तो टाइम नहीं बन पाएगा, और वहां से क्वेश्चन भी एक आध ही आते हैं, है ना। तो हम उन चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं जिनको आप अपने खुद से नहीं पढ़ सकते हो। हालांकि गलत बात है, कोई भी बच्चा खुद से जितना चाहे उतना पढ़ सकता है, बच्चे की कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है ना, कोई उसकी लिमिट नहीं होती है किसी स्टूडेंट की पढ़ाई करने की, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है जनरली कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूं कि जो टॉपिक आप अच्छे से समझ नहीं सकते हो, खुद से नहीं पढ़ सकते हो, तो उन टॉपिक को मैं ले रहा हूं। सेकंड, हमारा मोटिव क्या है कि जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए उन टॉपिक को जल्दी कवर करें, ठीक है। भैया हमने बोला आपको 20+ दिलाना, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तभी 20+ आएंगे पीएनएसटी में, है ना। ऐसा मजाक नहीं है, वरना हर कोई आज डॉक्टर नर्स होता, ठीक है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इन जितने वीडियो आपको मैंने बनाए अभी इस चैप्टर के पर्टिकुलर सॉलिड के, उनके पूरे वीडियो को देखिए, कुछ न्यूमेरिकल मैंने कराया उनको करिए, कुछ आप अपने से करिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के बाद अपन इसको लगभग 2 से 3 वीडियो में खत्म कर देंगे टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपन आयनिक कंपाउंड देखेंगे, उसके बाद फिर अपन देखेंगे डिफेक्ट्स और कुछ स्पेशल फॉर्मेट वाले,
है ना। कि जैसे कि मैंने लास्ट बार में जैसे सॉलिड्स के बारे में, जैसे कि आपका ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है या डायमंड का कैसा होता है, अब इस बार नीट में क्वेश्चन आया था इसी बेसिस पे, ठीक है। तो वो सब यही भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो 2 से 3 वीडियो में ट्राई करेंगे हम इस चैप्टर को खत्म कर, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएं अपन अच्छा सा, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सके और आपको मैं जल्दी से और अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है बच्चों। तो आप भी मेहनत करते रहिए। और मैं क्या बोलूं कि हाँ, कुछ बच्चे आते हैं जैसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो मैं मानता हूं भाई बहुत ज्यादा नहीं है मेरा, ऐसा कुछ नहीं भाई हमारे इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, इतने व्यूअर्स होने चाहिए। मेरे पास इतना भी, मेरे पास 5 बच्चे वीडियो भी प्रॉपर देखे बट वो 5 सीख जाए, मेरे लिए वो बहुत है ना। मेरे को नहीं चाहिए ऐसा कि 5000 सब्सक्राइबर आ जाए तो 5000 सब्सक्राइबर में मेरे एक बच्चे भी नहीं सीख पा रहे हैं, ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। भले मुझे पैसा ना मिले इससे, मुझे कोई कमाई का मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, वो कुछ दूसरा है। तो आप लोगों के लिए बस इतना है कि अगर मेरे साथ अगर 5 या 10 बच्चे या 50 बच्चे भी प्रॉपर वीडियो को देख रहे हैं, तो उनमें से अगर 20 से 30 या 50% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, वो मेरे लिए सुकून की बात। अरे एक भी बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा ना तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है। कि मैं एक महीने जो आपके लिए अलग से मेहनत करता हूं, वो मेहनत मेरी रंग लाई, चलो एक बच्चे की तो जिंदगी सुधर गई। हालांकि ऐसा नहीं होगा, आप लोग ज्यादा सेलेक्ट होंगे, बस आप लोग मेहनत करिए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में